ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सनातन धर्मियों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम और मेरे अनुयायी और शिष्यों को शुभ आशीष आशीर्वाद। मैं यह विशिष्ट वीडियो विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत आपको प्रदान करने जा रहा हूँ। जो मेरे शिष्य और अनुयायी गण हैं उनसे अनुरोध है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ आप शुरू में थोड़ा सा देखते हैं, देखने के बाद में और उसे बंद करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। मेरे वीडियो को अगर शुरू से अंत तक जब देखेंगे तभी आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, वरना इतना दिव्य अलौकिक ज्ञान से आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए यथासंभव कोशिश ये करें कि जब आपके पास में उचित समय हो तब आप ध्यानपूर्वक प्रत्येक शब्दों का अर्थ समझते हुए अपने मन मस्तिष्क में स्थापित करते हुए इस ज्ञान का पूर्णतः लाभ लें तो आपके जीवन में बहुत कुछ सुधार आ सकता है, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर आप उथले से इस कार्य को संपन्न करेंगे तो आपको जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। दूसरा, मैंने ये कहा था कि सभी जो मेरे दर्शक हैं या साधक हैं या मेरे अनुयायी हैं उनको मैंने बोला था कि मेरे वीडियो को कम से कम साधकों के लिए तो बिल्कुल निर्देशित था कि हर वीडियो को कम से कम 8, 10, 15 लोगों के पास में अवश्य शेयर करने के लिए प्रस्तावित करें। और 108 लोगों का अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से आप की एक गुरुमाला मंत्र पूरी हो जाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, ज्ञान अर्जित करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर यथासंभव किसी अपने गुरु भाई या सनातन धर्मी को शेयर करना चाहते हैं तो अवश्य शेयर करिए, वो भी सनातन धर्म का पूर्णतः लाभ ले सकता है और मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान की जो गुणतम प्रक्रियाएं हैं जो दुर्लभ और अलौकिक हैं वो प्राप्त कर सके। आज मैं अतीत के झरोकों से कुछ आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वह अतीत के झरोकों से आपको जो प्राप्त हो रहा है वह छिन्नमस्ता साधना जो हमने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नरेंद्र श्री म्याली जी के सानिध्य में जोधपुर गुरुधाम में 15 अक्टूबर सन 1985 से 21 अक्टूबर सन 1985 तक 7 दिन 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 7 दिन के शिविर जोधपुर में लगते थे। तो यह 7 दिनों की श्रृंखला में प्रथम दिवस 15 अक्टूबर का जो सत्र प्रारंभ हुआ उसमें हम लोगों का जो कार्यक्रम रहता था साधकों का, वो मैं बता दूं कि किस तरह से हमारी साधना प्रक्रिया रहती थी। हम लोग प्रातः 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ देते थे, 3:30 बजे 4 बजे बिस्तर छोड़ देते थे। वहीं आसन लेते थे जहाँ पर हमारा साधना का स्थल था, क्योंकि उस समय कुछ गुरुधाम में कुछ भी नहीं था। एक रेतीली जगह थी, उस रेतीली जगह में ही एक टेंट लगता था। उस टेंट में ही जहाँ साधकों के आसन होते थे वहीं पर हम सभी साधक अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते थे सोने के लिए, और कोई व्यवस्था थी नहीं वहाँ पर।
तो हमारी जो प्रक्रियाएं थी वो नित्य कर्म की 4 बजे से प्रारंभ हो जाती थी। संध्या का जो सुबह का जाप होता था, जब 3:30 बजे उठ जाते थे तो वहाँ पानी नहीं होता था। जोधपुर में स्नान करने के लिए पानी नहीं मिलता था। तो जो एक टैंक गुरुदेव ने बना रखा था, उस टैंक में एक टैंकर आता था, उसमें पानी दे जाता था। तो सभी साधकों को आधी आधी बाल्टी पानी मिलता था स्नान करने के लिए, कुल्ला करने के लिए, शौच जाने के लिए। तो आधी बाल्टी या एक बाल्टी में ही हम अपनी व्यवस्था कर लेते थे। तो सभी साधकों को क्रम से 1 घंटा लगभग लग जाता था तैयार होने में। तो ये था कि 4 बजे तक, लगभग 4:30 बजे तक तैयार हो जाते थे। उसके बाद में हम लोग दैनिक संध्या के लिए बैठ जाते थे। तो दैनिक संध्या जो हमारी चलती थी, यानी दीक्षा के जो आपने देखा होगा कि मैं जो दीक्षा देता हूँ, उसमें जो चारों गुरु मंत्र होते हैं, गुरु मंत्र है, गायत्री मंत्र है और गणपति मंत्र है, और जो इष्ट मंत्र हैं वो, और जो पाठ वगैरह हैं, जो भी साधक की जो दैनिक क्रिया होती है, उसके लिए 5 से 7 बजे तक का टाइम निर्धारित था कि 7 बजे तक आपको हर हालत में अपना दैनिक संध्या कार्यक्रम पूर्ण कर लेना है। फिर उसके बाद में हम लोगों को सूर्य नमस्कार कराया जाता था। और सूर्य नमस्कार जो प्रक्रिया रहती थी, योग आसन वगैरह जो भी होते थे, वो 7 से 8 के बीच में रहता था। फिर इसके बाद में 8 से 8:30 के बीच में फिर हमें चाय, लघु शंका इत्यादि के लिए विश्राम की व्यवस्था मिल जाती थी, आधे घंटे की। आधे घंटे में तुरंत आकर फिर सभी साधकों को अपने आसन पर बैठ जाना पड़ता था। फिर 8:30 से 10:30 बजे तक वह साधक जिस शिविर में भाग ले रहा है, उससे संबंधित जो मंत्र होते थे, जो प्रदान किए जाते थे, वह मंत्र जाप की जो व्यवस्था होती थी, वह 8:30 से 8:30 बजे से लेकर 10:30 तक होती थी, क्योंकि 11 बजे गुरुदेव का प्रवचन चालू हो जाता था। और जब 11:30 बजे प्रवचन शुरू हो जाता था, जो एक विशेष प्रक्रिया होती थी, यानी कि 8:30 बजे तक जब हम जो विश्राम की व्यवस्था होती थी, तो 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में एक विशेष प्रक्रिया संपन्न की जाती थी कुंडलिनी से संबंधित, कि किस तरह से हम अपनी कुंडलिनी को ऊर्ध्वगामी कराएं। वो मैं इसमें विस्तार से नहीं बता सकता हूँ, केवल इतना ही बता सकता हूँ। फिर उसके बाद में 11 बजे से लेकर एक जड़ी बूटी दी जाती थी गुरुदेव के यहाँ पर उस समय, कि सभी साधक नए नए पहुँचते थे वहाँ पर। तो जड़ी बूटी दी जाती थी जिसमें कि काली मिर्च होती थी, इलायची होती थी, लौंग होती थी, और थोड़ी सी उसमें भांग का भी अस्त्र होता था। तो और भी औषधियाँ गुरुदेव देते थे, जिससे कि शरीर में जर्जरता नहीं आती थी और उत्साह बना रहता था, और साधना में दृढ़ता आती थी, और साधक का मन उसमें लगा रहता था, और उसमें मिश्री वगैरह भी मिलाई जाती थी। तो उससे शरीर में दर्द वगैरह नहीं होता था, क्योंकि नए नए साधक आते थे, वो कभी पलथी मार के बैठ नहीं पाते थे, तो आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा बैठना पड़ता था उनको। तो गुरुदेव वो दे देते थे, उससे बहुत ऊर्जा प्राप्त होती थी। और भी गुरुदेव दिव्य औषधि उसमें मिला देते थे। फिर इसके बाद में गुरुदेव का प्रवचन होता था 11 बजे। 11 बजे से जितना समय ले लेते थे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, नियर अबाउट 2 बजे तक का समय रहता था, यानी कि 12:30 के आसपास रहता था। फिर उसके बाद में विश्राम की अवस्था होती थी। फिर गुरुदेव के प्रवचन के बाद में यज्ञ का कार्यक्रम होता था, वह 1 घंटा चलता था। वह 2 बजे तक के आसपास पूर्ण हो जाता था। फिर 2 बजे से फिर 4:30 बजे तक मंत्र जाप चलता था, और 4:30 बजे से 5 बजे के बीच में ध्यान, त्राटक, योग इत्यादि
जो गूढ़तम प्रक्रियाएं कुंडली से जागृत से संबंधित होती थी वह साधकों को प्रैक्टिकल रूप से कराई जाती थी। फिर इसके बाद 5:30 बजे से 7 बजे के बीच में हम लोगों को गुरु आश्रम में भोजन की व्यवस्था होती थी, सभी साधक भोजन करते थे। फिर इसके बाद में 7 से 7 बजे आरती का कार्यक्रम होता था और आरती के बाद में गुरुदेव आ जाते थे उस समय 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 7:30 बजे तक, और फिर आरती का प्रोग्राम होता था। आरती के तुरंत बाद ही गुरुदेव स्वयं आरती में सम्मिलित होते थे और आरती के बाद ही तुरंत ही प्रवचन का कार्यक्रम चालू हो जाता था और वह रात्रि के जितने समय तक गुरुदेव की इच्छा होती थी, 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, वो साधना के प्रवचन के ऊपर निर्भर रहता था और जो साधना का प्रयोग वगैरह कराते थे उस पर निर्भर रहता था कि नियर अबाउट ये है कि 11 बजे तक फ्री हो जाते थे, 11 बजे 11 बजे फ्री हो जाते थे। तो सभी साधक फिर 11 बजे के बाद में फिर 3:30 बजे तक विश्राम करते थे। ये हम लोगों की एक दैनिक कार्यक्रम की व्यवस्था थी। तो मैं आज जो एक विशिष्ट छिन्नमस्ता, क्योंकि मेरी छिन्नमस्ता साधना अत्यंत ही, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अब यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरी साधना की सिद्धि की अंतिम साधना थी, 10वीं महाविद्या थी, अंतिम साधना थी। इसके बाद में 88 में गुरुदेव ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा था कि अब क्या तू मेरे से आगे जाएगा क्या। तो उस समय के बाद में फिर छिन्नमस्ता ने जब गुरुदेव को बताया था कि निखिल तुम धन्य हो कि तुम्हें ऐसे शिष्य प्राप्त हुए हैं, क्योंकि छिन्नमस्ता जब मेरे सामने प्रत्यक्ष हुई तो और उन्होंने जो कुछ प्रक्रियाएं संपन्न की तो वो गुरुदेव को भी मालूम था और गुरुदेव को मैंने शिविर में भी बताया था सभी को, तो वो प्रक्रिया एक अलग थी। तो मैं आज मेरा मन बना कि छिन्नमस्ता से संबंधित मैं आपको अपनी इस जर्जर, ये देखिए ये जर्जर पुस्तक डायरी है मेरी, इस जर्जर डायरी से आप लोगों को जो ज्ञान दे दूँ जो गुरुदेव ने दिया है तो आपके काम आ जाएगा, क्योंकि इस जर्जर डायरी में मैंने फेयर वर्क नहीं किया है, वैसे ही रखी हुई है सन 80 से लगाकर अभी तक की जो है 75 से लगाकर, क्योंकि 75 में मैंने कई मंत्रों को सिद्ध करना शुरू कर दिया था। तो 75 में मुझे जब गुरुदेव की प्राप्ति भी नहीं हुई थी उस समय मैंने 75 में शमशान साधनाएं कर ली थी। उस समय मैंने वशीकरण इत्यादि वगैरह कर लिए थे शमशान में जाके, जब मैं कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार थे तो उसके अनुसार से मुझे पहली बार में ही वो सिद्ध हो गया था और मैंने प्रैक्टिकल भी किया था, तो प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट हो गया था। ठीक है, वो तो अतीत की बात है। मैं आज गुरुदेव के ही जो शब्द हैं उनको ही मैं व्याख्यात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शॉर्ट रूप में सारा लिखा हुआ है मेरे पास में जो गुरुदेव प्रवचन देते थे तो मैं बड़ी स्पीडली से गुरुदेव के मूल चीज़ों को मैं लिपिबद्ध कर लेता था। तो छिन्नमस्ता में गुरुदेव ने विश्वामित्र के एक विशिष्ट श्लोक जो विश्वामित्र संहिता में था, क्योंकि विश्वामित्र ही एक ऐसे ऋषि रहे हैं जिन्होंने 10 महाविद्याओं को अंगीभूत किया था और लक्ष्मी को आबद्धन कीलन प्रयोग के माध्यम से अपने आश्रम में चिरस्थायी रूप से रहने के लिए बाध्य किया था। और गुरुदेव ने विश्वामित्र ने इंद्र को भी चैलेंज दे दिया था अपनी साधना के बल पर कि इंद्र तुम अपना इंद्रासन और अपना इंद्रलोक अलग रखो, अगर मेरे अंदर, मैं साधक हूँ, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य शक्ति है तो मैं दूसरा इंद्रलोक बना सकता हूँ। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, गुरुदेव ने जो बताई है वो मैं बता रहा हूँ। तो गुरुदेव ने विश्वामित्र की उस श्लोक से इस साधना शिविर का प्रारंभ किया था। गुरुदेव ने स्टार्टिंग यहाँ से की थी कि 10 महाविद्याओं में
छिन्नमस्ता अपने आप में एक श्रेष्ठ स्थिति लिए हुए महाविद्या होती है और वशिष्ठ ने भी इस महाविद्या को, विश्वामित्र ने तो कहा ही कहा, वशिष्ठ ने भी इस महाविद्या को सिद्ध करने के बाद में जब 10 महाविद्या उन्होंने सिद्ध की तो उन्होंने छिन्नमस्ता को श्रेष्ठतम स्थिति में पाया था। तो वशिष्ठ ने भी इस छिन्नमस्ता की अपने जीवन में बहुत उपयोगिता हासिल की थी, क्योंकि यह लक्ष्मी की मूल आधार है, श्री कुल की देवी होने के कारण से मूल आधार में है। तो आपको शायद मालूम होगा, गुरुदेव ने प्रकट किया था कि जब दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो धन की कमी हो गई थी, तो वशिष्ठ से धन की कामना की थी, तो उन्होंने अपने आश्रम से उनको धन प्रदान किया था। तो कहने का मतलब छिन्नमस्ता साधना संपन्न करने वाला साधक जो है लक्ष्मी से परिपूर्णित होता है, लक्ष्मी उसकी पूर्ण सहयोगी बनी रहती है। और गुरुदेव ने इस छिन्नमस्ता की व्याख्या करते हुए कहा था कि छिन्नमस्ता जो है वह उसका जो विग्रह है वो गर्दन को अलग करके अपने हाथ में लिए हुए है, उसका मूल तत्व क्या है और वो उसके एक खून की धारा निकल रही है, वह जो गर्दन कटी हुई मुंड को हाथ में लिए हैं वह धारा उसमें जा रही है। तो उसका तात्पर्य यह है कि मानव में जो पंच विकार होते हैं और पंच विकार का जो आधार है वो गर्दन से ऊपर आता है। जब जिह्वा कड़वी होती है तो आदमी को बुरा लगता है, ये विकार में आता है। क्रोध पैदा होता है तो क्रोध 2 जगह से व्यक्त होता है, एक मुंह से और एक आंख से। तो मकारों में जो क्रोध शब्द है वह आदमी को विध्वंस कर देता है। जिसका कर्कश स्वर होता है उस कर्कश स्वर से वह परिवार त्रस्त रहता है। जहाँ कोमलता, नर्मता और सौम्यता होती है वह सुखी संपन्न होता है और सामान्य उस घर में एक अनुकूलता रहती है और सौम्य वातावरण रहता है। ठीक इसी प्रकार से साधक के व्यक्तित्व में यदि क्रोध की भावना ज़्यादा है तो क्रोध कहाँ से झलकता है? मुंह से और आँख से। तो गर्दन से 2 चीज़ें व्यक्त हो जाती हैं। और तीसरी चीज़ है, जब वो ज़्यादा क्रोधित हो जाता है तो आपने देखा होगा उसकी सांस की गति भी बड़ी तीव्रता से चलना शुरू हो जाती है। और वो जब सांस की गति तीव्रता से चलती है तो उसका शरीर भी बिल्कुल असंतुलन हो जाता है और शरीर में तेज़ी से हरकत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नासा द्वार से तेज़ी से सांस लेता है और वो अंदर जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई सांड अगर किसी दूसरे सांड से लड़ने के लिए तत्पर होता है तो वो पैरों से, अपने पंजे से पैरों से ज़मीन को खोदता है और नथुने से बड़ी तीव्रता से वो हवा को बाहर निकालता है, गैस अपनी सांस को बाहर निकालता है। इससे प्रकट होता है कि वो तीव्र आक्रमण करने वाला है। तो मानव में भी ये व्यवस्था है, जब वह क्रोध में होता है तो उसके नासाद्वार अपने आप में फूटने लगते हैं। तो ये 3 हो गए। चौथा ये हो गया कि कान के माध्यम से किसी से अगर वो वार्तालाप कर रहा है, किसी से सुन रहा है, कोई वार्तालाप सुन रहा है, तो अगर वो लड़ाई के मूड में है तो कानों के माध्यम से उसके अंदर ध्वनि जाएगी। वह ध्वनि विस्फोटन प्रक्रिया करेगी और उसके मस्तिष्क को असंतुलन की स्थिति में ले जाएगी। तो क्रोध में जो वायु वो गई तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। जब सपोर्ट मिल जाता है तो असंतुलन की स्थिति पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। यानी कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि छिन्नमस्ता जो अपने गर्दन को काट कर हाथ में लिए है
तो उन्होंने कहा कि जो पांचों मकार हैं वह जब साधक दूर कर देता है, यानी स्वयं को छिन्न मस्ता युक्त कर लेता है, तो वह साधक की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच तत्व हैं। ये पांचों तत्व ही मनुष्य के विकार को और मनुष्य को विध्वंस करने में सहायक होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम नेत्र हैं। नेत्र के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होता है वो काम का विकार उत्पन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को काम वासना परेशान करती है तो नेत्रों के माध्यम से पहले देखता है, वो विचार मस्तिष्क में जाते हैं, मस्तिष्क में प्रकार के काम उत्तेजना होती है, उसके माध्यम से वो विकार उत्पन्न होता है। तो क्रोध आपको बता ही दिया है। काम, क्रोध, लोभ। लोभ क्या है? नेत्रों के माध्यम से दिखाई देता है, फिर उसमें कामना होती है, इच्छा होती है, तो वहाँ लोभ उत्पन्न हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह कहाँ से होता है? आँख के माध्यम से होता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा सगा संबंधी है, इसमें इतना लगाव है। तो जब नेत्र उसके होते हैं, चाहे हो नेत्रों से देख पाए या न देख पाए, लेकिन मोह वहाँ से उत्पन्न हो जाता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और फिर अहंकार। अहंकार जो है वो नीचे से उत्पन्न होता है, सृष्टि बीज से उत्पन्न होता हुआ मस्तिष्क में आ जाता है और वह मस्तिष्क में चढ़कर बोलता है। अहंकार, रावण का जो अहंकार था वो मस्तिष्क में चढ़कर बोलता था। तो ये पांचों विकार जो हैं वो मनुष्य को धरातल से नीचे ले जाते हैं और उसका विनाश कर देते हैं। इस वजह से छिन्न मस्ता जो साधना है वह मस्तिष्क को अलग करने की साधना है। जो साधक अपने मस्तिष्क को अलग कर देता है वह साधना करता है। जैसे कि मैं एक अपने वीडियो लंबा हो जाएगा तो लेकिन मैं अपनी साधना का एक पुट दे देता हूँ। जब मैं साधना कर रहा था छिन्नमस्ता साधना, तो उस छिन्नमस्ता साधना में मेरी समाधि लग जाती है। समाधि लग जाती है तो मैं पहले मैहर, मध्य प्रदेश में मैहर एक जगह है सतना में, सतना के पास में, वहाँ शारदा देवी का मंदिर है। तो उस शारदा देवी के मंदिर में जो अमर हैं, आला उदल का नाम सुना होगा, तो आला अमर हैं। तो आला सबसे पहले वहाँ पूजा करते हैं जाके रात्रि में, और जब पट उसके खुलते हैं शारदा देवी के तो वहाँ पूजा की हुई मिलती है। वो प्रतिदिन का आज भी ये ऐसा वातावरण बना है क्योंकि वो अजर अमर हैं। शारदा देवी के माध्यम से वरदान मिला हुआ है चंडिका देवी से। महोबा में जो चंडिका देवी है उन्होंने उन्हें अमरता का वरदान दिया हुआ है। तो जब मैं छिन्नमस्ता साधना, तो एक बार मैं दर्शन करने गया था तो मेरे वहाँ के महंत थे, उनसे वार्तालाप भी हुआ था। छिन्नमस्ता साधना करने के बाद में गया था मैं। तो वो प्रकरण ये है कि जब मैं छिन्नमस्ता साधना कर रहा था तो मेरी ध्यान प्रक्रिया लग जाती है, और उस ध्यान प्रक्रिया में मैं देखता हूँ कि मैं एक बहुत बड़े विशाल काय एक पर्वत है, उस पर्वत पे गया हूँ, और उस पर्वत के आधे धरातल पर, यानी आधे के बीचों बीच में एक रास्ता है, वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ कई कई हजार वर्ष के ऋषि मुनि तपस्वी बैठे हुए हैं। मैं भी वहाँ गया, मैं भी साधना कर रहा था तो मैं भी वहाँ गया, तो बैठ गया। तो वहाँ पता पड़ा कि पूर्णमासी के दिन यह शिला अपने आप हटती है, और शिला हटते ही जितने भी यहाँ साधक बैठे हुए हैं वो भीड़ धड़ल्ले से अंदर चले जाते हैं। जितने साधक जा पाते हैं उतने चले जाते हैं, और फिर ये शिला अपने आप बंद हो जाती है। तो वह जब समय आया, मैं उसी समय पहुंचा था गुरुदेव की कृपा से। तो उसी समय जब मैं पहुंचा तो शिला खुली और हम धड़ल्ले से चले गए, और वहाँ देखा कि माँ छिन्नमस्ता का विशाल मंदिर है और वहाँ छिन्नमस्ता का विग्रह लगा हुआ है। सभी साधना वहाँ कर रहे हैं। तो हमने वहाँ छिन्नमस्ता की साधना की। साधना करने के बाद में जो मैंने अपनी गर्दन माँ के श्री चरणों में अर्पित कर दी, काट के। वहाँ एक तलवार रखी थी, तलवार से गर्दन काट के अर्पित कर दी। अर्पित करने के बाद में मेरी साधना पूर्ण हुई। पूर्ण होने के बाद में
वो प्रक्रिया मैंने गुरुदेव को बताई थी। फिर माँ जब प्रत्यक्ष हुई, मेरा शरीर में वो मस्तक लगा, मस्तक लगने के बाद में माँ ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लगने के बाद में वो जब मैं चलने को हुआ तो शिला अपने आप खुली और मैं बाहर आ गया। तो ये छिन्नमस्ता की एक प्रत्यक्ष सिद्धि का प्रमाण था। और यह जो गुफा है वह आज भी अदृश्य है। और मैं आपको विदित करा दूं कि यह उस मैहर में शारदा देवी के मंदिर के पास में एक पर्वत है, उस पर्वत में ही वह गुफा है। मैं आज प्रकट कर रहा हूँ इस चीज़ को, अभी तक मैंने प्रकट नहीं किया था, केवल गुरुदेव को मालूम था इस बात का। तो वो छिन्नमस्ता की एक प्रक्रिया थी। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पहला दिन जो था गुरुदेव का, तो उन्होंने कहा कि जो साधक अपनी गर्दन को काट कर अर्पित करके और अपने हाथ में ले लेता है, वह साधक छिन्नमस्ता को सिद्ध कर सकता है, क्योंकि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बिल्कुल विरक्त हो जाता है। निष्प्रय विदेह रहकर अपना जीवन यापन करने में समर्थ हो जाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि मानव जीवन में सबसे बड़ा जो शत्रु है उसका, वह है क्रोध। तो सबसे पहले गुरुदेव ने प्रथम दिवस ही क्रोध को शांत करने के लिए एक विशिष्ट बीज मंत्र का उल्लेख किया। और उस बीज मंत्र को गुरुदेव ने उल्लिखित किया। उन्होंने एक जो बीज मंत्र है, वह बीज मंत्र अपने आप में, क्योंकि जो छिन्नमस्ता है वह काली और लक्ष्मी के दोनों विग्रह के, क्योंकि जय विजय उनके साथ में है, तो दोनों विग्रहों के बीच की जो व्यवस्था होती है वह है। तो इसमें जो काली और महामाया और महालक्ष्मी तीनों का समावेश है। तो सबसे पहला जो क्रोध शमन करने की व्यवस्था है, वह काली जो है वो क्रोध पर नियंत्रण करने वाली है। तो पहला जो बीज मंत्र है वह है क्लीम बीज। क्लीम बीज से क्रोध को शांत किया जा सकता है। तो गुरुदेव ने बताया कि आयुर्वेद में भी मनुष्य में देवताओं को समाहितीकरण करने की व्यवस्थाएं बताई गई हैं और उसमें आवाहन मंत्र वगैरह दिए गए हैं। ऐसे मंत्रों को अगर आत्मभूत क्रिया के माध्यम से अगर वह प्रक्रिया संपन्न कर लेता है, आत्मभूत क्रिया के माध्यम से, तो प्राणों की शक्ति के माध्यम से वह देवी देवताओं को बुलाने में पूर्णतः समर्थ हो जाता है। मैंने पंच विकार का तो बता ही दिया, फिर क्रोध समाप्ति का भी बता दिया। गुरुदेव ने फिर आगे बताया है कि क्लीम बीज जो क्रोध समाप्त करने की प्रक्रिया है, उन्होंने क्लीम बीज का एक विशिष्ट प्रयोग बताया कि यदि कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठकर, यानी आसन से बिस्तर से ना उठे, बिस्तर में लेटे लेटे ही वहीं पर बैठ जाए और बैठकर मेरुदंड को सीधा करके क्लीम बीज का अगर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक अगर वो निरंतर क्लीम 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 बीज का उच्चारण करता रहता है, तो उसका पूरा दिन सौम्य रूप में व्यतीत हो जाता है। उसको क्रोध आएगा लेकिन वह विध्वंसक रूप धारण नहीं करेगा। ऐसा जो साधक अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और गुरुदेव ने यही बताया कि इस प्रक्रिया को संपन्न करने पर अगर शरीर में छोटे मोटे जो रोग होंगे, वो रोगों का भी शमन हो जाता है, क्योंकि क्रोध भी एक रोग का ही प्रतीक है।
इसलिए रोग भी समाप्त हो जाते हैं। इसमें उस समय तो प्रारंभ अवस्था थी, क्योंकि 83 से शिविर प्रारंभ हुए थे, तो बीजों का जो अनुस्वर है वो साधकों को ज्ञान नहीं था कि हमें इसमें माँ का उच्चारण करना चाहिए कि गा का उच्चारण करना चाहिए। जैसे क्लीम यानी एंड में माँ का उच्चारण, क्लिंग तो क्लिंग में लास्ट में गा का उच्चारण। तो वहाँ पर यह स्पष्टता हम लोगों को उस समय बताई थी। अब तो मुझे इन चीज़ों का वो नहीं है, तो उस समय मुझे भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था इतना ज़्यादा। तो क्लीम और माँ और गा में तो उन्होंने बताया कि जब अगर साधक के अगर क्लीम बीज जाप करते समय मस्तिष्क में अगर कुछ हरकत पैदा होती है तो उसे उन्हें माँ का उच्चारण करना चाहिए, क्लीम क्लीम क्लीम। अगर वह सही व्यवस्था में अपने आप को तीव्रतम गति देना चाहता है तो तीव्रतम गति देने के लिए गा का उच्चारण किया जाता है। तो माँ का जो बीज है वो मंत्रोक्त है और जो गा का उसमें अनुसरण आता है वह तांत्रोक्त में परिवर्तित हो जाता है, तीव्र हो जाता है। इसलिए क्लीम में यह प्रक्रिया, और दोनों की ध्वनि में एक विशेष वेग उत्पन्न होता है और उस वेग के माध्यम से जो वातावरण में तरंग पैदा होती है उस तरंग से वहाँ का वातावरण अपने आप में नेगेटिविटी को समाप्त करते हुए पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यह मैं बता ही चुका हूँ कि काली तीन लक्ष्मी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का, महालक्ष्मी का, लक्ष्मी और काली का जो समन्वय रूप है वह छिन्नमस्ता के रूप में तीसरा रूप है। छिन्नमस्ता संपन्न करना एक जीवन का विशिष्ट कार्य है। इसे कोई भी सिद्ध कर सकता है। इसे वही सिद्ध कर सकता है जो सही अर्थों में शिष्य हो। शिष्य वही होता है जिसमें अनुरक्ति ना हो। अनुरक्ति का मतलब किसी में आसक्त व्यवस्था ना हो और उसके अंदर वह व्यवस्था हो जैसे कि मछली और पानी में होती है। अगर वह व्यवस्था है गुरु और मछली, जो गुरु है वह जल है और जो मछली है वह शिष्य है। अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या स्थिति पैदा होती है वह साधक स्वयं जान सकते हैं। अगर साधक में वह चीज़ है तो वह छिन्नमस्ता साधना सिद्ध कर सकता है। आपने मेरे स्टार्टिंग के वीडियो में देखा होगा, मेरी व्यवस्थाओं को देखा होगा कि अब मैं थोड़ा सा वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सौम्य हो गया हूँ कि गुरुदेव का स्मरण करते हुए मैं भावुक नहीं हो पाता हूँ। लेकिन पहले वाली वीडियो में मैंने देखा होगा आपने, मैं वीडियो नहीं बना पाता था तो आपने देखा था बिन मछली के कैसे तड़प होती है। दूसरा गुरुदेव ने इसी में प्रयोग बताया था कि स्पष्ट रूप, मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि यह जो छिन्नमस्ता साधना है यह पीएचडी लेवल की साधना है। पीएचडी लेवल की साधना के लिए आपको कोई भी साधक मेरे इस वीडियो को देखकर छिन्नमस्ता साधना न संपन्न करें, क्योंकि यह पीएचडी लेवल की साधना है। इसके लिए आपको प्रारंभ में गुरु दीक्षा प्राप्त करनी होती है। गुरु दीक्षा प्रावरण करने के बाद में गुरुदेव ने स्पष्ट लिखा है, जो स्पष्ट रूप से बताया है, जो सांभवी दीक्षा प्राप्त कर लेता है वही छिन्नमस्ता साधना का अधिकारी होता है। कहने का मतलब ये है कि जिसने, अभी मैंने कई साधकों को सांभवी दीक्षा प्रदान की है कि उनके स्टेटस को देखकर तो वह इसके अधिकारी हो जाते हैं कि वो महाविद्या साधनाओं में
प्रवेश कर सकता है और महाविद्या साधना संपन्न कर सकता है। तो ये एक सक्षमता होती है और उस सक्षमता के आधार पर ही साधक को सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक वृक्ष है, उस वृक्ष में ना तो पेड़ हैं, पत्तियां हैं, ना उसमें फल फूल लग रहे हैं, नीचे घास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उस पेड़ के नीचे बैठकर अगर साधना करते हैं तो आपको बेचैनी, परेशानी के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर आप ऐसे वृक्ष के नीचे बैठते हैं जिसमें छायादार तने हों, फूल पत्तियां हों, सुगंधित वातावरण हो, नीचे घास हो उसके, और चारों तरफ का वातावरण सुगंधमय हो और वातावरण अच्छा हो, ऐसे वृक्ष के नीचे अगर बैठकर आप साधना करते हैं तो आपके मन में सुकून, शांति पैदा होती है और तृप्ति पैदा होती है, और जो भी आप चिंतन विचार करेंगे वह पूर्णता को प्राप्त होती है। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि आजकल जिन्होंने गुरु के सानिध्य में बैठकर एक दिन भी उनके श्री चरणों में बैठकर साधनाएं नहीं संपन्न की हैं और उनको गुरु पद प्रदान कर दिया गया, तो वे शिष्यों को कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनको ABCD का ज्ञान ही नहीं है। जिन्होंने गुरु के पास बैठकर साधना की ही नहीं है, उनके चरणों में बैठकर साधना की ही नहीं है, और केवल उनको एक अहम है कि मैं एक महान व्यक्तित्व का पुत्र हूँ और पुत्र होकर मुझे ये चीज़ प्राप्त हो गई, तो प्राप्त होने से साधनाएं नहीं प्राप्त होती हैं। इसलिए छायादार वृक्ष को ही चयन करना चाहिए जिसके अंदर शीतलता प्राप्त हो और पूर्णता प्राप्त हो। छिन्नमस्ता का अगर दूसरा चरण मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जो भी अंत तक देखा है वह गुरुमाला को अवश्य पूर्ण करें। कम से कम 5 लोगों को तो सब्सक्राइब कराएं ही, और साथ में शेयर भी करें और लाइक भी कर दें, और जो कमेंट्स में अब अवश्य कुछ भी लिखें। अगर आपने देखा है तो कम से कम मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इन्होंने देखा है। तो कमेंट्स में आप चाहे भले ही जय गुरुदेव लिखिए, लेकिन लिखिए, इससे मालूम पड़ जाता है कि हाँ इन्होंने एंड तक ये देख लिया है। ठीक है, सभी को मेरा आशीर्वाद है। और मैं दूसरा इसका तथ्य डालूँगा। अब मुझे जो डायरी लग जाएगी, वैसे तो मैं कर्ण पिशाचनी पर डालने जा रहा था, तो कर्ण पिशाचनी वाली वो डायरी मिली नहीं जिसमें गुरुदेव ने अपने हाथों से वह मंत्र लिखा था, तो वह मैं आज वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे ये छिन्नमस्ता की हाथ में लग गई, तो मैंने कहा चलो जो मिल गया है वही मैं साधकों को प्रदान किए देता हूँ। तो आपको क्लीम बीज की आज एक विशेष व्यवस्था मिल गई है। छिन्नमस्ता का एक बेसिकली ज्ञान मिल गया है कि छिन्नमस्ता क्या है। इसके आगे का प्रारूप जो है वो मैं अगर कभी समय मिला तो अवश्य प्रदान करूँगा। जय गुरुदेव।